हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है, उससे हम आपको न्यूमेरिकल साइंस का न्यूमेरिकल करा रहे हैं। गति का वाला कुछ गति से कुछ करा चुके हैं, अगला बल से करा रहे हैं। बल से ग्रुप डी में आने वाले संभावित प्रश्न, वो भी न्यूमेरिकल सवाल, ठीक ना। तो उससे हम आपको कराएंगे। तो जैसे हम आगे लिखे हुए हैं पहले से ही, आरआरसी ग्रुप डी 2022 बल से हम सवाल कराएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या क्वेश्चन लिख के लाए हैं, ठीक ना। तो इसके पहले हम कुछ इसके बारे में बेसिक बता दें आपको, ठीक ना। तो सबसे पहले बल बराबर क्या होता है, बल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, ठीक ना। तो बल का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो बल का सूत्र क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। ये सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल आएगा नहीं, ठीक ना। तो इसमें से न्यूमेरिकल क्या होता है, सूत्र से ही आते हैं, ठीक ना। तो आप सबसे पहले बल कौन सी राशि है इसको जान लीजिए। तो बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक ना। सदिश राशि है, ये भी आपको पता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो हम सदिश और अदिश का एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना। अभी अभी के लिए इसको आप सदिश राशि, बल कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। अच्छा, बल चलिए यहाँ से हम अच्छा बल का मात्रक निकालें। तो बल का मात्रक, अब देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ और बता दें कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है, ठीक ना, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक ना, सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है। तो अगर हम यहीं पे अगर बल का मात्रक निकालेंगे, क्या बल का मात्रक निकालेंगे, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मात्रक पूछ लेता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। इसी तरह हम सोच रहे हैं आपको काफी सूत्र जो हैं सभी का मात्रक निकाल के बता दें, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। एक तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम, या हम इंग्लिश में लिख दे नहीं हिंदी में, किलोग्राम, ठीक ना, किलोग्राम मीटर। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे सेकेंड के पावर -2, एक इसका मात्रक ये भी होता है, ठीक ना। क्या होता है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड, ये सेकेंड की पावर -2 ऐसे आप बोल सकते हो, या सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना, ये होता है। अच्छा, बल का मात्रक और क्या होता है, तो बल का मात्रक और क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या, न्यूटन होता है, ठीक ना। अच्छा, और क्या, अच्छा ये कौन सा मात्रक, ये एसआई पद्धति में मात्रक है बल का। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। अच्छा, पूछ ले कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर 5 डाइन होता है। अब डाइन क्या है, बल का ये भी एक मात्रक है, बल का ये भी एक मात्रक कौन सा है, डाइन, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर 5 डाइन होता है। तो इसका मात्रक कितना निकला, एक तो ये निकला मात्रक, डाइन भी होता है, न्यूटन भी होता है, और यहाँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, ठीक ना। तो बल का कितना मात्रक, तीन मात्रक हम आपको निकाल के बता दिए, ठीक ना। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इतना समझ में आया। चलिए हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सबसे पहले हमको आप सुना दीजिए कि बल इसके बारे में और कुछ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि F बराबर ma, जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, ये भी ध्यान देना, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ये भी ध्यान देना, F बराबर ma, ठीक ना। बाकी न्यूटन गति प्रथम अलग, द्वितीय अलग, तृतीय उसको छोड़िए, यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं तो क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक ना। तो अब आपको पता हो गया कि बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो चलिए हम सवाल पे चल रहे हैं। सबका हम मात्रक अलग अलग बता दिए हैं, क्योंकि अभी आपको यहाँ सवाल पहचानने में पता चल जाएगा कौन क्या है, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये यहाँ से अब आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक ना, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पहला क्या है, तो एक, इसको मोड़ दें यहाँ से, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये दो
किलोग्राम की वस्तु, देखिए 2 किलोग्राम, अभी किलोग्राम क्या है, ये किलोग्राम क्या है, तो किलोग्राम आपका क्या है, किलोग्राम आपका क्या है, तो ये आपका द्रव्यमान है। अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे कि किलोग्राम किसका मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक, तो इससे पता चल जाएगा। देखो 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 यहाँ पे देखो, ये किलोग्राम है ना, किलोग्राम है, तो किलोग्राम से पता ही चल जाएगा कि यह द्रव्यमान है, ठीक ना। और यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से पता ये चल जाएगा, देखो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से पता चल जाएगा कि यह एक त्वरण है, ठीक ना, इसमें लिखा भी गया है, ठीक ना। तो ऐसे आपको पहचानना है, ठीक ना। हम चल रहे हैं, तो यम बराबर क्या है, यम बराबर कितना, 2 kg, ठीक ना। और क्या है, ये 4 क्या है, तो 4 क्या है, त्वरण है, त्वरण को ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक ना, या बराबर में, तो कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। इतना समझ में आया। आगे बढ़े, तो पूछ के रहा है कार्य त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए। तो बल अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, हम डायरेक्ट लिख दे यह बराबर एम में, ठीक ना। अब इसी इसको रखना है, यह बराबर बल पूछ ही रहा है, या फोर्स माने बल, ठीक ना। तो यम बराबर कितना, 2 के 2, ये कितना दिया गया 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह बराबर निकल जाएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह बराबर कितना निकल जाएगा, 4 दूना 8, और क्या हो जाएगा न्यूटन, या आप इसको न्यूटन को यन से लिख सकते हैं, इतना इसका आंसर आएगा, ठीक ना। क्या आएगा 8 न्यूटन। अगर ये न्यूटन अगर आपको नहीं दे तो 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको दे सकता है, ठीक ना। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी तरह हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक ना, ग्रुप डी के एग्जाम से निकलकर कराते रहेंगे। अगर इसमें का हो जाएगा, फिजिक्स का हो जाएगा, तो हम आपको केमिस्ट्री कराएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, जब 100 न्यूटन एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। दिया क्या क्या गया, यह बराबर, ये अच्छा यहाँ 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन का मतलब क्या है, ये बताइए क्या है, न्यूटन किसका मात्रक है। यहाँ देखो एन फॉर न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक, तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है, तो इससे पता चल जाता है कि यह ये बल है, ठीक ना कि त्वरण, ना कि द्रव्यमान, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें लिखा भी क्या है, बल है, ठीक ना। अब 50 kg, देखो 50 kg मतलब किसका है, द्रव्यमान का है, इसमें लिखा भी गया कि 50 kg का द्रव्यमान, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो आप मात्रक से आपको पहचानना पड़ेगा कि यह क्या है, ठीक ना। तो यह बराबर कितना दिया गया है, 100 न्यूटन दिया गया है। अगला और क्या दिया गया है, ये क्या है, द्रव्यमान, यम बराबर कितना 50 kg, ठीक ना। अब इसको क्या ये बराबर निकालना, तो सूत्र क्या होता है, यह बराबर एम में, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण है, ठीक ना। क्या बराबर एम में, ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना। तो यह बराबर कितना दिया गया, यह बराबर दिया गया 100, कितना 100 दिया गया है, बराबर एम फॉर कितना दिया, द्रव्यमान 50 दिया गया है, 50 गुणे ए बराबर कुछ नहीं दे, ए को ए लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अगर हम ए का मान निकालेंगे तो 50 का पक्षांतर करेंगे, और गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो इधर 100 है और 50 का पक्षांतर करेंगे, ना कि इधर आके माइनस होगा, नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, बराबर ए। इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर ए बराबर 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, इसमें आंसर क्या आपको मिलेगा जानते हो कि ए बराबर 2, अगर आपको ऑप्शन बना है, चलिए 2 मीटर, अगला ऑप्शन बना दें 2 मीटर प्रति सेकंड, ए बराबर अगला बना दें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सब में 2 दे रहा है, लेकिन इसमें से एक ही सही है, ध्यान देना। तो कौन सा सही है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक कौन सा होगा, ये वाला, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दोनों गलत है, ध्यान देना, ऑप्शन आपको ऐसे दिया गया था, ठीक ना। अगली बार हम क्या करें, क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से इसको स्टार्ट करके लाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला 2 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई से, तीसरे क्वेश्चन पर, हाँ तीसरा क्वेश्चन ये, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर, हाँ तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तो इसको देखते हैं। 20 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना कीजिए। इसमें आपको F बराबर पूछ रहा है, ठीक ना। यम भार दिया गया है कितना ग्राम, 20 ग्राम। तो क्या ये संतुष्ट है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो सबसे पहले इसको हमको किलोग्राम में बनाना पड़ेगा। अगर इसको किलोग्राम में बनाएंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। अगर इसको जब 1000 से भाग देंगे तो 0.12 और 1 2 3 है, तो 1 2 3 इसके पहले 0 लगा देंगे, ठीक ना। तो बन जाएगा 020, अर्थात वो हट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 0.02 kg। समझ में आया। अर्थात यम बराबर आपका इतना हुआ। ध्यान देना, ये चीज आपको बनाना पड़ेगा, इसमें तो बना नहीं है, ठीक ना, बनाना पड़ेगा। अगला क्या है, ए बराबर कितना है, तो ए बराबर दिया गया आपको 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आपका ये दिया गया है, ठीक ना। अब आपको क्या क्या पूछ रहा है, स्थानांतरण करने पर यह बराबर निकालिए। तो यह बराबर एम में होता है, यह बराबर एम में होता है, तो यह बराबर निकालना। यम बराबर कितना, अब 20 नहीं रखेंगे, 0.02 इंटू 4 बराबर, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यह बराबर निकल के आए कितना, देखो इसको गुणा करेंगे, 4 दूना 8 ऐसे आप लिख दीजिए, और 1 और 2 के पहले दशमलव लगा, तो 1 इसके पहले कुछ नहीं, 1 और 0 मान ले, दशमलव यहाँ पर 0, ठीक ना, न्यूटन। ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया दोस्तों, चलिए ठीक है। नहीं आया होगा तो फिर से देखिए, आया होगा कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको फिर से मोड़ दें यहाँ से। देखिए हम पेज मोड़ पेज बेकार कर बना रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो इच्छा करना, ठीक ना। चलिए 14 क्वेश्चन, 100 kg। देखिए क्वेश्चन है 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए इसमें आपको द्रव्यमान यम बराबर दे दिया, यफ बराबर पूछ रहा है, त्वरण इसमें दिया नहीं गया है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। हम वेग परिवर्तन लिख दे रहे हैं, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो अगर हम इसमें से क्या त्वरण निकल जाएगा, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय क्या त्वरण निकल जाएगा, तो देख रहे हैं वेग में परिवर्तन अर्थात 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मतलब कि ये परिवर्तन हो रहा है, तो बढ़ रहा है ना। तो अगर हम इसका अंतराल निकालेंगे वेग परिवर्तन बटे समय, तो 15 में से अगर 5 को घटाएंगे, अंतर होता है, ध्यान देना ना, और बटे से क्या होता है सेकेंड समय, तो समय कितना 5 दिया गया है। अगर 15 में से हम 5 को घटाएंगे तो आएगा 10, और 10 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 2। त्वरण बराबर कितना निकलेगा, मात्रक समान है, इससे कोई दिक्कत नहीं, अर्थात त्वरण बराबर निकल जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्वरण ए बराबर निकल जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ दोस्तों, सब चीज निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर रख दे रहे हैं यह बराबर एम में, अर्थात 100 kg इंटू 2, अर्थात यह बराबर क्या हो जाएगा 100 दूना 200, यह बराबर का मात्रक न्यूटन हो गया। मात्रक जरूर ध्यान देना, ये आपका जरूरी है, ठीक ना। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद में, लास्ट क्वेश्चन इसी तरह है, आप लगाइए, आप लगा के कमेंट करिए, नहीं तो हम तो बता ही दे रहे हैं, आप इसी को आंसर दे के कमेंट कर देना, ठीक ना, बेईमानी कर लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, चलिए एक एक चीज लिखते चलें, क्या क्या दिया गया है, करता है द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 1 सेकंड, सेम क्वेश्चन उसी तरह है, ठीक ना। तो यहाँ पर यम बराबर दिया गया 8 kg, ठीक ना, और टी बराबर दिया गया है आपका कितना
टी बराबर दिया गया 3 सेकेंड, और वेग में परिवर्तन 4 से 6 हो रहा है, तो यहाँ पर हम त्वरण ए बराबर निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। 6 से 4, अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2, ठीक ना। 3 सेकेंड 3 से भाग कर दे रहे हैं, ठीक ना। 3 से भाग कर इतना आपका ये त्वरण निकल जाएगा, कटेगा ही नहीं, ठीक ना, कटेगा ही नहीं। तो कितना, ये आपका 2/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, यह भी पूछ रहा होगा प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए, अर्थात वही अब बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, अब सूत्र नहीं रखेंगे, सीधा डायरेक्ट रखेंगे, 8 गुणे त्वरण कितना निकाले 2/3, ठीक ना, न्यूटन होगा, ठीक ना। इसको हम क्या करें आगे, तो यह बराबर 8 दूना 16/3 न्यूटन। ये भी आपका आंसर सही है, नहीं तो आप इसको ऐसे करें 3 × 5 = 15, 16/3 न्यूटन, ये भी आपका सही है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ तक आपका सवाल हो गया। हाँ, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भेज देना, और ग्रुप डी का एग्जाम लगा उनको भेजना, जिसको पर जरूरत है उनके पास, नहीं तो फोकट का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक ना। और लाइक वगैरह जो करना हो कर देना, और अच्छा लगा हो ताली बजा देना, कमेंट में ताली बजा देना, बस कमेंट में तालियों की लाइन लगनी चाहिए बस। धन्यवाद।